आज हम लोग आईएससी क्लास 12 में चैप्टर नंबर 9 स्टाफ लीडरशिप पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, आप लोग के लिए कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्टाफ लीडरशिप। तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है आपको पता है, आप लोग सबको पता है, ये हम लोग को बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग सभी जो है लीडर है। तो लीडर का मतलब क्या होता है, बोलो तो हु इज अ लीडर? लीडर जो सबको लीड करे। बोलो, हु इज अ लीडर? महात्मा गांधी वॉज अ लीडर। हाँ सर, महात्मा गांधी वॉज अ लीडर, जो इन्फ्लुएंस करता है ग्रुप को एक। यस, लीडर का मतलब होता है वो जो लीड करता है सामने से, अपने बिहेवियर, अपने एक्शन, अपने वर्ड से लोगों को मोटिवेट करता है, चलाता है, समझ में आ रहा है, और अच्छा करने में हेल्प करता है। तो ये हो जाएगा लीडर। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रोसेस है जहाँ पे आप ग्रुप एक्टिविटीज का अचीवमेंट को हेल्प करते हो फुलफिल करने में। क्लियर पॉइंट? अच्छा, लीडरशिप और मैनेजमेंट सेम है क्या? लीडरशिप और मैनेजमेंट सेम है क्या? नहीं, बहुत अलग है। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेज करता है, लीडरशिप लीड करता है। समझ में आ रहा है बात? लीडरशिप तुमको मोटिवेट करता है, मैनेजमेंट तुम्हारे ऊपर सुपरविजन रखता है। तो मैनेजमेंट और लीडरशिप सेम नहीं है। लीडरशिप फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। मैनेजमेंट हमेशा फॉर्मल होता है ना? तो इंपॉर्टेंस क्या है लीडरशिप का? पहला इंपॉर्टेंस, लीडरशिप जो है तुम्हारे गोल्स को क्लियर करता है, क्लैरिफाई करता है कि भाई अपना गोल क्या है लाइफ में मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या गोल को तुमको फुलफिल करना है। दूसरा, मोटिवेट करता है तुमको ताकि तुम उस गोल को अचीव कर पाओ। तीसरा, मोरल बिल्डिंग, तुम्हारा कॉन्फिडेंस को हाई करता है कि गोल को अचीव करना ही करना है हर हाल में। टीम वर्क बनाने में हेल्प करता है, चेंज लाने में हेल्प करता है। रिप्रेजेंटेशन, लीडरशिप को रिप्रेजेंट करने में, वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। और एड टू अथॉरिटी को हेल्प प्रोवाइड करता है। एक अच्छा लीडर का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर? सबसे पहला साउंड फिजिक। अब देखो, एक लीडर का चाहिए अच्छा पर्सनैलिटी रहे, हट्टा कट्टा रहे, है ना, गुड पर्सनैलिटी, गुड लुकिंग रहे, इंटेलिजेंट, दिमाग वाला रहे। अगर बेवकूफ़ाना बात करेगा कोई उसको लीडर मानेगा? तो बट कौन लीडर है वो? थर्ड, ही मस्ट बी मैच्योरिटी रहना चाहिए, बचपना नहीं रहना चाहिए। ओपन माइंडेड रहे, एक्सेप्ट करे ऑप्शंस को कि हाँ भाई बोलो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर उसके काम के लिए कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। नॉलेज ऑफ वर्क, उसके पास जो चीज़ के लिए वो लीड कर रहा है उसका नॉलेज उसको रहना चाहिए। कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लीडर का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है वो लीडर बन ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी इतना पॉपुलर क्यों है? कम्युनिकेशन स्किल। ऐसे बोलेगा भाइयों बहनों बस सब मोदी मोदी करने लगेगा, समझ में? तो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तुम लीडर नहीं बन सकते हो। राहुल गांधी देखो एडुकेटेड है, सब कुछ है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। नरेंद्र मोदी उतना पढ़ा लिखा नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। तो लीडरशिप में कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजन एंड फॉरसाइट, विजन रहना चाहिए कि तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या देखना चाह रहे हो। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे लीडर के अंदर में, ठीक है। और ह्यूमन रिलेशंस को मेंटेन करने का उसके अंदर अच्छा एटीट्यूड रहे। ये नहीं कि सबसे लड़ ले, सबसे मारा पीटी कर ले, वो अच्छा लीडर नहीं हो सकता है। अब देखो लीडरशिप का अलग अलग स्टाइल है बाबू, लीडरशिप का अलग अलग स्टाइल है। पहला, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब होता है जो हम चाहेंगे वही होगा, जो हम बोलेंगे वही होगा, तुमसे पूछने का जरूरत नहीं है, हम जो बोल रहे हैं सुनो, हम जो बोल रहे हैं करो, ज्यादा सवाल जवाब नहीं। इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इसको क्या बोला जाता है? ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ रहा है? जैसे कि तुमको चाइना में देखने को मिलता है, आहिस्ते आराम से, तो पढ़ा रहे हो, चाइना में देखने को मिलता है, सऊदी में देखने को मिलता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, है ना, किंगशिप। अब इसका अपना एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज जो है, सिंगल पर्सन के पास पावर रहता है तो क्विक डिसीजन ले लेते हैं वो लोग। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रहता है लीडर के पास। सबऑर्डिनेट्स लोग जनरली डिसिप्लिन रहता है, डरा हुआ रहता है।
अंडर में हाँ, लोअर लेवल में कंपीटेंट लोग उतना नहीं रहते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल होता है जनरली इस टाइप ऑफ लीडरशिप बड़ा लेवल तो में। सर टीम कानून का हो डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑटोमेटिक वर्क फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा लोगों के अंदर, है ना, डर का माहौल रहेगा, फ्रीडम नहीं रहेगा लोगों के पास स्पीच का। दूसरा होता है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जो अपनी इंडिया में फॉलो होता है। हम लोग चुनते हैं कौन हम लोग का लीडर बनेगा, वोटिंग के थ्रू, पार्टिसिपेट करके वोटिंग में, डेमोक्रेसी के थ्रू। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, मशीन भी तो हैक कर ली ठीक है। इसका भी अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है। और थर्ड होता है लेजर-फेयर या फ्री रेन लीडरशिप। फ्री रेन लीडरशिप में फॉलोअर के पास कंप्लीट फ्रीडम है, जो करना है करो। लीडरशिप एकदम वीक रहता है, लीडर को उतना चलती नहीं रहता है, जो लोग बोलेगा वही सुनना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। इस टाइप ऑफ लीडरशिप को हम लोग बोलते हैं लेजर-फेयर या फ्री रेन लीडरशिप। क्लियर हुआ? आप लोग समझ में आया? ये उस जगह में एप्लीकेबल है ना जहाँ का लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एंड एडुकेटेड है, जैसे इंग्लैंड एंड ऑल में लेजर-फेयर लीडरशिप। वहाँ पे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बहुत, हाँ, क्योंकि वहाँ का लोग पढ़ा लिखा है ना, उन लोगों को पता है क्या सही है क्या गलत है। अपने यहाँ पे तुम अगर तुम रूल नहीं बनाओगे, अगर मान लो तुम रूल नहीं बनाए, ये कोई भी कहीं पे भी खड़ा होके पेशाब नहीं कर सकता है। रूल बनाने पर भी जो जहाँ चाहते हैं जो कर लेते हैं, थूक फेंक दिया, कचरा फेंक दिया। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, रूल चाहिए। बट यूएस में या तुम चले जाओ यूके में, यूरोपियन कंट्री में, वहाँ पे बोलने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे लॉ नहीं भी रहेगा तो भी लोग क्लीनलीनेस को फॉलो करेंगे। समझ में आया बात? तो तीनों अलग अलग टाइप ऑफ लीडरशिप आप लोग पढ़ लिए। चलो हम लगाते हैं लीडरशिप कॉन्टिनम, लीडरशिप कॉन्टिनम। ये क्या होता है ना, लीडरशिप कॉन्टिनम क्या रहता है? हाँ, इट सजेस्टेड द लीडरशिप स्टाइल, जो वेरी करता है लीडर के बेसिस पे और फ्रीडम के बेसिस पे। समझ में? लेफ्ट से राइट देख रहे हो, स्केल नजर आ रहा है। लेफ्ट में जहाँ पे यूज ऑफ अथॉरिटी बाय दी बॉस और एरिया ऑफ फ्रीडम फॉर द सबऑर्डिनेट। जैसे तुम लेफ्ट से राइट में जा रहे हो, लेफ्ट में एकदम अथॉरिटेटिव, एकदम हाईएस्ट अथॉरिटेटिव, मतलब जो बॉस बोलेगा वही होगा। जैसे जैसे तुम राइट जा रहे हो, सबऑर्डिनेट लोग को फ्रीडम मिलते जा रहे हैं। मतलब एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में तुम बोलोगे तो हो जा रहा है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, अथॉरिटेटिव लीडरशिप, और एक्सट्रीम राइट में आ जा रहा है लेजर-फेयर लीडरशिप। तो ये एक स्केल है, तुमको इस स्केल में कौन सा लेवल चाहिए लीडरशिप का, तुम इससे डिसाइड कर सकते हो। सो मेरी ये बहुत सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एट द लेफ्ट एंड बॉस सेंटर्ड है, मतलब जो लीडर बोलेगा वही होगा, और एट द राइट एंड सबऑर्डिनेट सेंटर, मतलब जो प्रजा बोलेगा वही होगा। समझ में? और ये अप डाउन हो रहा है, कंट्रोल बॉस का ज़्यादा कंट्रोल है या फॉलोअर्स का ज़्यादा कंट्रोल है, तो डिपेंड करेगा सिचुएशंस के हिसाब से। देखिए एक में एकदम बॉस का बात मानना पड़ेगा, दो में हाँ। हेल्प तीन में और हेल्प करता, सात में तो एकदम बहुत तो क्लियर हुआ पॉइंट? 7 स्केल है, देख रहे हो। 1 में क्या है, मैनेजर मेक्स डिसीजन एंड अनाउंसेड इट, मैनेजर बोला ये करना है चलो कर दो, मामला क्लियर। और कुछ सवाल जवाब में। दूसरा में मैनेजर सेल्स डिसीजन, मैनेजर समझाता है बाबू ये चीज़ करना है, इससे भलाई है, अच्छाई है, समझे, चलो कर दो। तीसरा में मैनेजर प्रेजेंट्स आइडिया इनवाइट्स क्वेश्चन, मैनेजर बोलता है सुनो हम लोग को ये चीज़ करना है, करें हम लोग, बोलो तो क्या लग रहा है, तुम लोग बोलोगे हाँ ना ना हाँ, ऐसा होगा। फोर्थ में मैनेजर प्रेजेंट्स टेंटेटिव डिसीजन सब्जेक्ट टू चेंज, मैनेजर अपना राय लगता है, हम सोच रहे हैं ये चीज़ कर लेना चाहिए, क्या बोलते हैं करे या नहीं करे, बोलिए तो आप लोग। ये है तो फोर्थ लेवल में, देख रहे हो वीकनेस मैनेजर का बढ़ते जा रहा है। फिफ्थ में मैनेजर प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है, बोलता है अब आप लोग बताइए क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। सिक्स्थ में मैनेजर लिमिटेशंस बता देता है और ग्रुप को बोलता है कि अब आप लोग डिसीजन लीजिए। सेवेंथ में मैनेजर सबऑर्डिनेट्स को बोलता है कि भाई जो करना है करिए, जो आपको सही लग रहा है करिए। क्लियर हुआ पॉइंट? तो अलग अलग स्केल के हिसाब से ये वैरी करेगा। चलो अब आते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप का मतलब होता है लीडरशिप स्टाइल जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अपना इंडिया में ये फॉलो होता है, देखो जब इमरजेंसी टाइम, मान लो इंडिया चाइना में वॉर हो गया, अब तुम बोलोगे भाई मेरा पास फ्रीडम ऑफ
स्पीच है, मेरे पास फ्रीडम टू मूव अबाउट एनीवेयर इन दी कंट्री है, हम जा रहे हैं लद्दाख में घूमेंगे, अरुणाचल प्रदेश में घूमेंगे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट तुमको पकड़ेगा और पकड़ के बंद कर देगा। चलो, कोई फ्रीडम नहीं है अभी। क्यों? अभी सिचुएशन फ्रीडम वाला नहीं है, कंट्री का ऊपर खतरा आया हुआ है, तो सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप ऑटोक्रेटिक हो गया। बट अगर नॉर्मल डे है, नॉर्मल लाइफ चल रहा है सब कुछ, तुम बोलोगे भाई हमको जाना है लद्दाख घूमने, तो तुमको कोई नहीं बोल सके तुम लद्दाख नहीं जा सकते हो। ठीक है भाई, जाओ, तुम्हारे पास पैसा है, जाओ, कोई बात नहीं। तो सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल क्या होगा? चेंज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। टास्क के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, वर्क के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज होता है। क्लियर हुआ ना पॉइंट? चलो, अब हम लोग आते हैं लास्ट, मैनेजीरियल ग्रेड। देख रहे हो ना, मैनेजीरियल ग्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। देखो, नीचे में प्रोडक्शन मेजर कर रहे हैं, और मतलब हॉरिजॉन्टली प्रोडक्शन मेजर हो रहा है और वर्टिकली कंसर्न फॉर पीपल मेजर हो रहा है। ये जो ग्रिड है ये बनाया है रॉबर्ट ब्लेक और जेन मोटोन डेवलप किया मैनेजीरियल ग्रिड को। ये 2 डायमेंशनल है स्टाइल, जहां पे प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपल तुम देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में 1 से 9 तक। अब 5 इलस्ट्रेटिव है इसका। पहला है इम्पोवरिश्ड 1-1, दोनों में 1-1, मतलब देखो जहां पे प्रोडक्शन भी लो है और कंसर्न फॉर पीपल भी लो है, मतलब ना तुमको लोगों का चिंता है ना तुमको प्रोडक्शन का चिंता है। मैनेजर को कुछ लेना देना नहीं है, ना लोगों से ना काम से। समझ में आ रहा बात? दूसरा आता है कंट्री क्लब, मतलब 1-9, मतलब देखो तुमको कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो है वो एकदम हाई है, लेकिन कंसर्न फॉर पीपल तुमको एकदम लो, मतलब तुमको लोगों का कुछ पड़ा नहीं है। भाई ते मर तो मर, मेरा प्रोडक्शन करके जाओ, लोग मरे तो मरे, हमको अपना प्रोडक्शन से मतलब है। ये है प्रोडक्शन में नीचे है ना, वही तो सेकंड वाला में। फिर आता है मिडिल रोड 5-5, बीच में देख रहे हो, इसमें क्या होता है दोनों, मतलब तुम प्रोडक्शन भी तुम ठीक ठाक कर रहे हो और लोगों का देखभाल भी ठीक कर रहे हो। यहाँ भाई हम लोग प्रोडक्शन करें बट तुम लोग को भूले नहीं है। और फिर है टास्क मैनेजमेंट 9-1, काम चाहिए एकदम। समझ में आ रहा है? इसमें क्या हो रहा है? एफिशिएंसी इन ऑपरेशन रिजल्ट फ्रॉम रेंजिंग कंडीशन ऑफ वर्क इन सच अ वे दैट ह्यूमन एलिफेंट इंटरफेयर्स टू ए मिनिमम डिग्री। हाँ, आदमी का कंसर्न नहीं है, प्रोडक्शन का कंसर्न बहुत ज्यादा है। 9-1, वो तो 1-9 में था ना, 1-9 में था आदमी का कंसर्न हाई, प्रोडक्शन का कंसर्न 0। अब इसमें 9-1, प्रोडक्शन का कंसर्न एकदम हाई, आदमी का कंसर्न कुछ भी नहीं। और फिर है टीम मैनेजमेंट 9-9, मतलब ये बेस्ट, दोनों हाई, हमको प्रोडक्शन भी बेस्ट करना है और लोगों का कंसर्न भी हमको बहुत हाई है या ज़्यादा है। तो क्लियर हुआ पॉइंट? तो चलो ये चैप्टर हम लोग करते हैं यहीं पे कंप्लीट।